हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द मैथ्स लाइफ। सो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हमारी एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स ये सब भी पढ़ लिया है। क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हमने देख ली हैं। उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसके सारे क्वेश्चंस कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स एंड को प्राइम नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं अपने क्वेश्चंस। आई थिंक आपने ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 का 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज। तो ये हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, 4 पेयर्स दिए हुए हैं नंबर्स के। इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत सिंपल है, हमें निकालना आता है कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम अपना। क्या है? 20 एंड 28। सो कॉमन फैक्टर इन दोनों के निकालने के लिए फर्स्ट सबसे पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स का फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं। अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाले वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस करें। अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कैसे फैक्टर निकाले गए हैं। तो पहले निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 20। मैंने आपको समझाया हुआ है किस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं, तो उसी वे में मैं निकालूंगी। बहुत आसान वे है वो। तो हम कैसे करते हैं, 1 बाय 1 लेते चले जाते हैं। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आए। यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज पहले लिख दिया है 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 2 3 करके हम पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 10 से करेंगे, 2 10 20 आएगा। इस तरीके से करना है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। अब क्या 3 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता, 21 आता है। इस तरीके से हमें चेक करना है। 3 की टेबल में जब 20 आता ही नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाएगा। तो ये वाला हम काट देंगे, नहीं आएगा, इसमें कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब 4 लेते हैं। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 4 को हम 5 से करेंगे, 4 5 20 होता है, इसलिए 5 से करेंगे। अब आता है 5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? 4 से करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पेयर है नंबर का 5 एंड 4 हमने पहले ही लिख दिया है। 4 एंड 5 रिवर्स है लेकिन सेम नंबर्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे ही हमें 2 वो नंबर्स मिल जाते हैं जो हमने पहले ही लिख लिए हैं, भले ही वो रिवर्स ऑर्डर में हो, हम उसको काट देते हैं और वहीं पे स्टॉप कर देते हैं अपने फैक्टर्स को बनाना, क्योंकि उसके आगे हमारे फैक्टर्स नहीं निकलते हैं। तो हमारे फैक्टर्स 20 के क्या क्या हुए? ये जो जितने भी ये नंबर्स हैं ये सारे 20 के फैक्टर्स हुए। कौन कौन से? 1 2 4 20 10 एंड 5 लिख लेते हैं यहां पर। 1 2 4 5 10 एंड 20 इस तरीके से लिख लिए हैं। फैक्टर्स 20 के निकल गए हैं। अब निकालते हैं फैक्टर 28 के। सेम वही मेथड रहेगा। फैक्टर्स ऑफ 28 फैक्टर्स निकालेंगे सेम इसी तरीके से। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? 28 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? 14 से। ये किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। जिसके लिए हमें निकालना है उसको हम उससे हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। 28 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 4 8। 14 आ गया तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं। 2 14 28। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आए। अब 3 के टेबल में क्या 28 आता है? नहीं आता, 27 आता है, इसलिए हम इसको काट देंगे, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। 4 को देखते हैं। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए।
अब 4 के टेबल में आप बताइए 28 कब आता है? 7 पे आता है। 4 7 सा 28, या आप तो ऐसे देख सकते हैं 4 7 सा 28, या फिर ऐसे देख सकते हैं 7 4 सा 28। तो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम 5 पे। 5 के टेबल में तो 28 आता ही नहीं है, तो इसको भी हम काट देते हैं। 6 के देखते हैं, 6 के टेबल में क्या 28 आता है? तो 28 नहीं आता है। 30 आता है 6 की टेबल में, 24 आता है, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी हम काट देंगे। अब सेम ऐसे ही चलते हैं, 7 पे करते हैं। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 28 आए? 4 से। लेकिन आप देखिए ये वाला पेयर हमारा हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है और रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो इसको काट के हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हम फैक्टर्स को निकालते हैं। अगर आप एक एक करके सोचेंगे कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, रैंडमली अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो जाए आपसे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी नंबर आपका या कोई भी फैक्टर आपका मिस नहीं होने वाला। तो ये सारे जो भी नंबर्स निकले हैं हमारे, वो हो गए 28 के फैक्टर्स। लिख देते हैं 1 2 4 7 14 एंड 28। तो ये सारे हो गए 28 के फैक्टर्स, ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है, तो मैंने आपको बताया था कॉमन निकालते टाइम हम उसको सर्कल कर देते हैं, ताकि क्या हो, हमें पता रहे कि हमने कौन सा कॉमन लिया है। मैं यहां पे लिख रही हूं कॉमन, क्योंकि आपको इसमें ये दोनों भी दिखेंगे और कॉमन भी दिख जाएगा। नीचे लिखूंगी तो दिखेगा नहीं, तो यहां लिख देते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। क्या है? 1 1 1 तो हमेशा होता है, 2 2 4 4 5 है नहीं है, 10 है नहीं है, 20 है नहीं है। तो मतलब सिर्फ यही कॉमन फैक्टर्स हैं और कोई कॉमन नहीं है, 1 2 एंड 4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 15 एंड 25। इसमें तो हमें वैसे भी दिख रहा है 5 तो कॉमन हो गई होगा, 1 कॉमन हो गई होगा, तो लेकिन फिर भी हम प्रोसेस से चलेंगे, ऐसे तुक्के नहीं लगाएंगे, हो सकता है कोई हमसे मिस हो जाए। तो प्रोसेस से चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। 15 का वैसा ही निकालेंगे, वैसे हमने 15 के फैक्टर पहले कई बार निकाल चुके हैं हम। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 15 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 15 आए। 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 नहीं आएगा, काट देते हैं। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 5 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, ये आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी 15 नहीं आता है। 5 को अगेन करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आए? 3 से। लेकिन ये देखिए सेम पेयर आ गया हमारा, ये ऊपर वाला दोनों यही नंबर आ गए और रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये वाला हम काट देंगे और स्टॉप कर देंगे। सिर्फ हमारे इतने ही इसके फैक्टर्स निकले हैं। कौन कौन से हैं? 1 3 5 एंड 15। सॉरी 15। तो 1 3 5 एंड 15 ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो 1 और सेम नंबर तो आता ही आता है, और जो मेन हमारे फैक्टर इसमें आ गए 3 एंड 5। अब सेकंड है 25, तो 25 को भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 25। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 आए, 25 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 आए, 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 नहीं आएगा, काट देते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 आए, 3 को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 नहीं आएगा, क्योंकि 24 आता है, 27 आता है 3 की टेबल में, काट देते हैं इसको भी। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को भी करने से कोई फायदा नहीं है, 4 की टेबल में भी 25 नहीं आएगा, 5 से करते हैं डायरेक्ट, तो इसको 5 लिख देती हूं मैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, अब आगे वैसे हम चलेंगे तो नहीं आने वाला है, क्योंकि ये 5 5 सा आ गया है। अब यहाँ पर रिवर्स, मतलब जब सेम आ जाते हैं ना नंबर यहाँ पर, तब भी हमें स्टॉप कर देना होता है, क्योंकि ये उल्टी गिनती चल जाती है। तो करके देख लेते हैं। फिर भी 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 6 को मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा।
7 को मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा, 9 को मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आएगा। तो हमारे सारे नंबर्स खत्म हो गए हैं। तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं, यहां लिख देते हैं 1, 5 एंड 25। 1, 5 एंड 25। 5 को 2 बार ही नहीं लिखेंगे, जो एक नंबर 2 बार ही आ गया उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो ये हो गए 25 के फैक्टर। सेकेंड पेज पर है हमारा, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15 का। 15 का क्या क्या निकला था हमारा, 1, 3, 5 एंड 15। तो इन दोनों में से कॉमन हम निकाल देते हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 1 एंड 1, 1 लिख दिया, 5 एंड 5, 5 लिख दिया, और कोई सा भी कॉमन नहीं है। तो सिर्फ इसके 2 कॉमन फैक्टर्स आए हैं, 1 एंड 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान है बहुत ये क्वेश्चंस, सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं, देन उसका कॉमन निकालना है। थर्ड है 35 एंड 50। तो 35 एंड 50 के अगेन हम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। अच्छा, हम फैक्टर ट्री से भी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड नहीं बता रही हूं। तो 35 1, 35 सा 35, 35 का निकाल रहे हैं हम। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आएगा। 3 को करेंगे, नहीं आएगा। 4 को करेंगे, 4 की टेबल में भी नहीं आता 35, 5 से आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप स्किप करते चले जाइए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने लिख के इसलिए दिखाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने मन में सोचिए कि इसमें इसकी टेबल में आता है क्या नंबर हमारा। अगर नहीं आता तो स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट नंबर सोचिए। 5 7 सा 35, ठीक है। अब 6 से करेंगे, 6 की टेबल में भी 35 नहीं आता है, 36 आता है। 7 से करेंगे तो अगेन वही सेम पेयर आ जाएगा हमारा, 7 5 सा 35, है ना। तो हम इसको काट देते हैं और यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सिर्फ हमारे यही फैक्टर्स हैं। आपको लगता होगा कि ये लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं ये लिख के कर रही हूं इसलिए आपको लेंदी लग रहा है। आपको नहीं लिखना है ये सब, ये 2 3 और जो जिसके मतलब नहीं बनने वाले हैं फैक्टर्स, वो आपको लिखने ही नहीं है। सिर्फ मन में सोचना है कि क्या 2 की टेबल में ये आ सकता है, नहीं आएगा। 3 की टेबल में आता है, नहीं आएगा। तो स्किप करते चले जाइए उसको। तो हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 35 क्या क्या है, 1 5 7 एंड 35। सिर्फ यही है फैक्टर्स। अब निकालते हैं फैक्टर किसके, 50 के। तो 1 50 सा 50। अब 2 से कर सकते हैं, हाँ 2 से कर सकते हैं हम। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, 2 2 जा एंड 5। तो 2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, या ऐसे देख सकते हैं 25 को डबल कर देंगे तो 50 आ जाएगा। अब 3 को देखते हैं, 3 को करेंगे तो क्या 50 आने वाला है, 50 नहीं आएगा। तो 3 को स्किप कर देते हैं। 4 को देखते हैं, 4 को भी हम जब इससे डिवाइड करेंगे नहीं आएगा, 4 का भी पेयर कोई नहीं बनेगा। 5 से आएगा, 5 से तो 0 वाले आते ही हैं। तो 5 10 जा 50, ठीक है। तो 5 10 जा आ गया 50। अब 6 से चेक करते हैं, 6 में की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता, छोड़ देते हैं। 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, 10 की टेबल में आता है, लेकिन अगेन ये सेम पेयर आ जाएगा, 10 5 जा 50। तो हम उसको काट देंगे और स्टॉप कर देंगे। तो हमारे सिर्फ इतने ही फैक्टर बने हैं, फैक्टर्स ऑफ 50। क्या क्या है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी नहीं छूटेगा फैक्टर। 1 2 5 10 25 एंड 50, ये सारे फैक्टर्स हैं और ये हैं 35 के। तो कॉमन निकाल लेते हैं फटाफट। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, 1 एंड 1, 1 आ गया। 2 है, 2 नहीं है कॉमन, 5 है, 5 एंड 5 कॉमन है।
अब ना तो 7 है इसमें, ना ही 35 है इसमें, तो और कोई भी कॉमन नहीं है हमारा, सिर्फ 1 एंड 5 है। पिछले वाले में भी यही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है डी, 56 एंड 120। तो बड़ा नंबर है, घबराना नहीं है, फैक्टर्स आराम से निकल जाएंगे। फैक्टर्स निकालते हैं पहले। फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर्स सेम उसी तरीके से निकालेंगे। 1 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए। समझ में अगर नहीं आता है कि यहाँ पर क्या आएगा, हमें क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इस नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। 56 को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से काटना आता है आपको, काट सकते हैं इस तरीके से। 2 1 जा 2, सेम टेबल से ही ऊपर भी कटता है और नीचे भी कटता है। ऐसा नहीं है नीचे हम किसी और टेबल से काट दें और ऊपर हम किसी और टेबल से काट दें। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे भी 2 से ही काटेंगे। 2 2 जा 4, 1 यहां पर आ गया, ये 16 बन गया। तो 2 8 जा 16, इस तरीके से काटते हैं हम। इस तरीके से अगर आपको काटना नहीं आता तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं, ये डिवाइड ही कर रहे हैं हम। और अगर आपको इस तरीके से सीखना है किस तरीके से काटते हैं ये टेबल से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए कि किस तरीके से ये ऐसे काटा जाता है। आ गया है 28, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28। अब आते हैं 3 पर। तो देखिए 3 से ये डिवाइड होगा क्या, 3 1 जा 3 हो जाएगा, देन 2 इधर चला जाएगा, 26 हो जाएगा। नहीं कर सकता है, तो 3 को हम स्किप करते हैं। 4 को देखते हैं, 4 से ये चला जाएगा। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए, सेम ऐसे ही करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 4। तो या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको डिवाइड डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ। 4 1 जा 4, माइनस किया 1 आया, 6 को नीचे उतारा, 4 4 जा 16, तो क्या आंसर आया 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14। जब 4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। थोड़े बड़े नंबर है इसलिए मैं आपको ऐसे डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये वाला नंबर हमें निकालना है। अदरवाइज आपको समझ में अगर आ जाता है कि 4 को किससे हम मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से करके देख लीजिए। अब आता है 4 के बाद 5। क्या 5 की टेबल में ये आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि 5 की टेबल में तो 0 वाले और 1s पे 0 हो और 5 हो तभी आते हैं, तो ये 5 भी छोड़ देते हैं। 6 की टेबल में आता है 56, तो 58 तो नहीं आता है। 6 की टेबल में क्या आता है, 56 तो नहीं आता, 6 की टेबल में 58 आता है, तो 6 भी हम छोड़ देते हैं। 7 देखते हैं, क्या 7 की टेबल में आता है 56, तो 7 की टेबल में आता है 56। 7 8 जा 56 आ गया। अब 8 की टेबल में देखते हैं, हाँ 8 की टेबल में फिर वही रिवर्स आ जाएगा, 8 7 जा 56, तो ये वाला हम काट देंगे क्योंकि ये वाला पेयर हमने लिया हुआ है और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इस तरीके से हमने निकाले 56 के फैक्टर्स। थोड़ा सा ये लेंदी है लेकिन निकालने ऐसे ही हमें पड़ेंगे। थोड़े से हम अब मैच्योर हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने सीखने पड़ेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन कौन से हैं नंबर। 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो ये सारे नंबर हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया है, मैं दोबारा लिख दूंगी इसको। अभी हम करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ 120। फैक्टर्स ऑफ 120, 1 मल्टीप्लाई 120 हो गया 120। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से पता लग जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके, अब 3 से करके देखते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 120 को 3 से पता लग जाएगा कि 40 आएगा, जैसे हमने पिछले वाले फैक्टर में करे हैं। 4 को करके देखते हैं, किससे करें मल्टीप्लाई कि 120 आ जाए।
30 से करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लें ऐसे ही। 5 को देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो क्या करेंगे 120 को डिवाइड करके देख लेंगे 5 से, पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। 5 2 जा 10, माइनस किया आया 2, 0 नीचे, 5 4 जा 20, माइनस किया 0 तो 24 आएगा। यहाँ पे आ गया 24। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। इसमें तो सारे ही नंबर इसके फैक्टर है 120 के, तो 6 को हम करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 120। अब 7 को देखते हैं। 7 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 120 नहीं आएगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 7 से 120 को कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो 7 को हम छोड़ देते हैं। 8 को हम देखते हैं। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ कैसे निकालना है। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, माइनस की आया 4, 0 नीचे उतर गया, और 8 5 जा 40, माइनस किया 0, तो क्या आएगा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 9 को देखते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करके आता है क्या, जैसा कि आपको पता है कि 9 की टेबल में 0 वाला तो कोई आता ही नहीं है, 0 जिसके यूनिट प्लेस पे हो, तो 9 को भी हम छोड़ देते हैं। 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 120 आएगा। ओके, 11 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 120 आएगा क्या, नहीं आ सकता है क्योंकि 0 है यहाँ पर, 0 वाला तो 11 में आएगा ही नहीं। या फिर हम वैसे भी देख सकते हैं जैसे हमने 11 की डिविजिबिलिटी रूल किया था, तो इतना डीप में जाने की जरूरत छोटे नंबर के लिए। अब आता है 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए, 10 से करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका सेम नंबर। अब हम कर देंगे स्टॉप और काट देंगे इसको, ये वाला नहीं लेंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। जैसे ही हमारा सेम नंबर्स आ जाएंगे, सेम पेयर और रिवर्स ऑर्डर में, वैसे ही हम इसको काट देंगे और स्टॉप कर देंगे। बस हमें इतने ही फैक्टर निकालने हैं, हालांकि काफी सारे हैं, लेकिन हमने सक्सेसफुली इसको निकाल लिया सारी काउंटिंग करके। तो ये सारे हमारे 120 के फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 120। तो फटाफट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। ठीक है, तो ये सारे हमारे आ गए 120 के फैक्टर्स। मैं यहाँ पे दूसरे नंबर के भी फैक्टर लिख देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ पे मैंने 56 के भी पीछे से देख करके सारे जितने भी हमने निकाले थे फैक्टर्स लिख लिए हैं। दोनों नंबर के हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। अब सिर्फ हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 1 1 आ गया, 2 2 2 आ गया, 3 नहीं है कॉमन। या फिर यहाँ ये करते हैं, ये बहुत सारे हैं, इनको देखने की बजाय हम जो कम है उनको टैली करते हैं, तो जितने यहां तक खत्म हो जाएंगे तो हम स्टॉप कर देंगे। 4 4 4 हो गया, 7 है, 7 नहीं है तो 7 को छोड़ देते हैं। 8 है, 8 है, 8 लिख लेते हैं। 14 14 है क्या, 14 नहीं है, तो 28 28 है, 28 भी नहीं है, और 56 भी नहीं है। तो हमारे सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 4 निकले हैं। इतने सारे निकालने के बाद हमारे सिर्फ 4 निकले हैं, 1 2 4 एंड 8। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है ये वीडियो भी और क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, कॉमन फैक्टर ही निकालना है। आप चाहें तो जैसे हमने ये करे हैं वैसे आप वीडियो देखने से पहले
आप खुद भी निकाल करके ट्राई कर सकते हैं। देन आप उसकी वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।